बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, गुज़श्ता रात दो अचानक तब्दीलियाँ हुई हैं। एक, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आया 10:15 पर, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात का ऐलान जो है वो करते हुए इसको रीशेड्यूल कर दिया और नई डेट 8 अक्टूबर अनाउंस कर दी है। सियासी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम चांद पर थोड़ी सी बात आज करना चाहेंगे। बड़े दिलचस्प मकालमात जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए चांद नज़र आने पर। एक साहब लिखते हैं कि अगर थोड़ी देर और कर लेते तो शायद 7 सूरज भी नज़र आ जाता। इसी तरह एक शख्स ने लिखा कि इतनी अचानक छापा तो इमरान खान पर भी नहीं पड़ा जितना शैतान पर पड़ गया। और एक साहब ने बड़ी खूबसूरत अल्फाज के जो कि बिल्कुल मीडिया की नज़र से उन्होंने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ 10:15 पर इब्लीस बगैर वारंट के गिरफ्तार। और इसके साथ एक साहब ने लिखा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर चांद किसी भी वक्त निकल सकता है। तो इस तरह के दिलचस्प मुकालमात कहे गए और अचानक जो है रमज़ानुल मुबारक अनाउंस कर दिया। लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और लेट नाइट कुछ लोगों ने तरावियाँ पढ़ी है, बल्कि मेरी नज़र में तो अक्सरियत ऐसी थी जो नमाज तरावी जो है वो नहीं पढ़ सकी। चलें, ये तो एक मजहबी इशू है, इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अचानक जो है वो पंजाब के इंतखाबात रीशेड्यूल कर दिए, 8 अक्टूबर नई डेट अनाउंस कर दी है। और इसके साथ जो है हम आज गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी बड़ा अहम इशू बना हुआ है, लेकिन इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत ने एक मुफ्त आटा स्कीम लॉन्च की है। उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? लोगों को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ कितारें लगी हुई हैं, उन पर लाठीचार्ज के भी वाक़यात सामने आए हैं। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ एक बड़ी अहम बात जो चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज साहिबा ने कही है, उन्होंने कहा है कि तहरीके इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए। क्यों करार दिया जाए, इस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं INN स्टूडियो में। सबसे पहले हम मुस्लिम लीग नून से मिर्ज़ा मोहम्मद अवैस एडवोकेट साहब को खुशामदीद कहेंगे, और उनके साथ तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ताहिर शहजाद साहब और पीपल्स पार्टी से डॉक्टर मोहम्मद खलीम साहब। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा अवैस साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये अचानक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात का जो डेट अनाउंस की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी तो पार्टी पहले भी नहीं चाह रही थी कि ये इंतखाबात हों, वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अब लॉजिक्स पेश कर रही थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पार्टी के हवाले से चंद एक मरूज़ात जो कि इलेक्शन के हवाले से हैं मैं करना चाहूँगा। हम शुरू दिन से जो 2018 के इलेक्शंस हैं इनके बारे में राय रखते थे कि इनमें रिगिंग हुई है। सारी अपोजिशन पार्टियां, उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया मीडिया को, जिस तरह से पार्टियों को मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह से RTS सिस्टम जो है उसे बिठाया गया है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो अवाम की असल राय है वो सामने नहीं आई। और फिर जितने मीडिया हाउसेस हैं उनको एजेंसियों के ज़रिए इमरान खान ने मैनेज किया। नतीजा हमारे पास जो पार्लियामेंट आई वो भी आपके सामने है कि वो ऐसी पार्लियामेंट थी जो प्रॉपर फैसले नहीं कर सकती थी। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि जितनी इस्टेब्लिशमेंट इमरान साहब के साथ रही और बहुत सारे पार्लियामेंट से फ़ैसले करवाने में उसकी मददगार रही, वो तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। मसलन फैज़ हमीद साहब जब रिटायर हो रहे थे, बल्कि उनकी जो पोस्टिंग जो है वो हो रही थी, तो जनरल साहब ने ओवरनाइट 32 गालबन बिल जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाए, और आज तक इतनी थोक के हिसाब से बिल मंजूर नहीं हो सके। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो ये बयान की जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस तबका जो था जिसने
पूरी अवामी राय को हाईजेक किया हुआ था और अपनी मर्जी से फैसले करवाते बेटा थे। साहब, ये तो हम तो बड़ी उसको देर से लेके ये चल रहे सुनते थे। आ रहे हैं अब कि जो भी opposition- इलेक्शन जीतता है वो कहता है इलेक्शन फेयर थे, जो इलेक्शन हार जाता है वो कहता है इसमें जो है एजेंसीज ने, अदारों ने इन्वॉल्वमेंट की है, इसके नतायज जो हैं वो अवामी नहीं है, इसमें जो है धांधली हुई है वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ाम। तो ये तो हम तो सुनते आ रहे हैं। अब ये जो नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये 8 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बगैर किसी वजह के अचानक ये फैसला आ गया सामने। इस पे आप कमेंट मैं उसी तरफ आना चाह रहा था सर। मुख्तसर सा मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा था कि अपोजिशन पार्टियां जब एहतजाज कर रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, जब इलेक्शन वो नहीं अनाउंस कर रहे थे इमरान खान साहब, तो फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस तरफ चले गए। अब जो हमारी इक्तसादी सिचुएशन थी, मैं जब अगर आपका टॉपिक उस तरफ आएगा तो मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा, लेकिन सिचुएशन ये वाली थी कि हमें इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके साथ किए गए मुआहदों को तोड़ने की वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट के जो असरात थे वह हमें इंटरनेशनली तन्हाई का शिकार कर गए थे। नतीजा गवर्नमेंट जो है वो उसे चेंज करना अपोजिशन ने ज़ोर लगा के कर लिया, और नंबर गेम होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने। जब हमारी गवर्नमेंट आई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने बैठ के देखा कि यहाँ से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आज तक 1 साल गुजर गया है। जो बातें आप करना चाहेंगे मैं खुद कर लेता हूँ कि 1 साल के अंदर 100 रुपया डॉलर तकरीबन महंगा हो गया, उसकी वाइबिलिटी बहुत कम होती जा रही है, लोगों ने डॉलर जो है दबा के रख लिया हुआ है। अच्छा, इसको आप गवर्नमेंट की भी फेलियर कह सकते हैं, डॉक्टर हनीम लेकिन साहब, हमारे पास मामला आप ये इस बने। हवाले से बताइएगा कि ये जो अचानक रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है 8 अक्टूबर को, उन्होंने कहा कि अब पंजाब के इलेक्शन होंगे, क्या आपको इलेक्शन होते भी नजर आ रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात है, ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो भी है वो ये आइन की एक प्रोविजन है, मुझे उसका आर्टिकल का नंबर नहीं याद, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि सॉलिड रीजनिंग की बुनियाद पे वो इलेक्शन मुलतवी करने का कह सकता है। और 2 तो चीज़ें उनके नोटिफिकेशन में 2-3 चीज़ें आई भी हैं नज़र, एक माशी सिचुएशन और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। हमारी तमाम एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, फ़ौज ने, रेंजर ने बिल्कुल क्लियरली इलेक्शन कमीशन को कह दिया था कि भाई वी कांट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, आप खुद कुछ करना है तो आप करें। तो इन हालात में इलेक्शन शायद किसी बड़े खून खराबे का बायस बनता, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। आज की जो सियासत है वो इस तरह की बन गई है कि शायद एक पर्टिकुलर पार्टी किसी दूसरी पार्टी के किसी बंदे को की शक्ल नहीं देखना चाहती, वो कहते हैं कि भाई हम ही हैं। तो इस सिचुएशन में मेरा तो ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते तो बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता, और ब्लडशेड इसलिए भी होना था कि मौजूदा जो इलेक्शन की सिचुएशन मैंने देखी है यार, उसमें अच्छा, आपको फ्यूचर में ये पंजाब के 8 अक्टूबर को भी होते हुए इलेक्शन नजर आ रहे हैं या नहीं? अगर मुल्क की सियासी जो सिचुएशन है सच मूव हुई तो शायद पीटीआई किसी और एहतजाज की जानब जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ज़ाहिर है वो तो चाह रही है कि पहले चलें 4 सालों का यहाँ पे मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर ताहिर साहब आपके लिए ये सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को डेट अनाउंस कर दी है, क्या आप कंटेम्प्ट कोर्ट में जाएंगे या नहीं? क्योंकि तहरीक इंसाफ का डे 1 से मुतालबा है कि इलेक्शन हो। यहाँ पे लेनी है ब्रेक, स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर।
करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फ़न का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा डॉक्टर ताहिर साहब, आप ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, इसके बाद आप क्या तहरीक इंसाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुजारिश ये है मियाँ साहब कि पाकिस्तान इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की तारीख का ये पहला वाक़या है कि एक मस्खरा टाइप हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जो ना आइन की परवाह कर रहे हैं ना कानून की परवाह कर रहे हैं। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप निगरान सेटअप लेकर आते हैं और आप 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराएं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, अगर हमें कहीं पे इलेक्शन कमीशन की बदनीति ज़ाहिर हुई तो हम मुदाखलत करेंगे, 100% होगी। इन्होंने तौहीने सुप्रीम कोर्ट की है, इनको भुगतना पड़ेगा, इलेक्शन को कराना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है, हम ये मजाक होने भी नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत जो ये चाह रही है कि हम इसको अपने इक़्तिदार को मज़ीद तूल दें। पहले इन्होंने खजाने में कुछ नहीं छोड़ा, 22 अरब डॉलर लूट लिया है, अब लूटने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी जान नहीं छोड़ रहे। इसलिए नहीं जान छोड़ रहे, पता है इनको कि जैसे ही हमने इक़्तिदार से बाहर होना है तो हमारा अवाम ने हाल क्या करना है। इनकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, ऐसे इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं। मैंने सोशल मीडिया पढ़ा कि ये 2-2 वॉशिंग मशीनें भी साथ देंगे तो टिकट कौन लेगा, ऐसा इन्होंने हाल कर दिया है। तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क पहले कर चुके हैं, मज़ीद करना चाह रहे हैं। तरीके इंसाफ जो है इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेगी। सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी तवक्को है, पूरी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी मुदाखलत करेगी और इंशाल्लाह इंतखाबात 90 रोज़ में ही होंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं वैसे रात सुन रहा था कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने इस बात का कमेंट किया है कि उनका ये कहना है कि ये तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म साहब को भी भुगतना पड़ सकती है। ऐसे हालात में तो फिर आपका वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएगा। नहीं, देखें, अदारों का अपना एक रोल है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन देता है। तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सॉलिड रीजंस पे मौजूद होगा। तो अल्टीमेटली अगर कोई पिटीशन जाती है तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब दे है। प्राइम मिनिस्टर तो ओबे करेगा जो भी पिटीशन का फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा तो बड़ा सिंपल सा स्टांस है कि जो अदारे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें अदालत में जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर तमाम तर तवज्जो है पूरी गवर्नमेंट की और मीडिया की, और इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से भी, मैं कहता हूँ कि अब ये कहना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आसमान से बातें कर रही हैं, तो रूटीन का एक मुहावरा बन चुका है। तो आपकी गवर्नमेंट आवाम को क्या रिलीफ दे रही है? मैं सबसे पहले तो फिर रिकनेक्ट करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के पास 3 सूबों की गवर्नमेंट थी जनवरी तक, अब एक सूबे में गवर्नमेंट उनकी। तो मुझे बताएं कि जब आप वोट लेते हैं 5 साल के लिए और आपके पास गवर्नमेंट होती है, आप परफॉर्म नहीं करते, और जब परफॉर्म नहीं करते लोग सवाल उठाते हैं। उनके दौर में आटे के ऊपर बहुत सारे लोग रश की वजह से किलिंग्स भी हुई। तो आप सोचें कि आप परफॉर्म करने की बजाय इक़्तिदार ना सिर्फ छोड़ते हैं बल्कि जो सेटअप है उसे ख़त्म करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जो उमंगें हैं उनको पूरा करने को तैयार ही नहीं है। आपके पास काम करने को जगह है, अब आपके कोर्ट में ना आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जगह थी, बाजी के दरीचों को ना आप छेड़े, आप हाल की बात करें। देखें अब आप क्या कर रहे हैं? आज के जितने भी हालात हैं वो सारे माजी के साथ अटैच हैं। अगर हम माजी को छोड़ देते हैं तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जितने अदालती फैसले होते हैं वो माजी के होने वाले इवेंट्स के ऊपर बेस करते हैं। इसी तरह से जितनी आज
वर्स्ट सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी की, तो क्या ख्याल है आपका, इमरान खान ने कोई फैसला गलत नहीं लिया था? अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा, डॉक्टर हलीम साहब कि ये जो पीडीएम की फेडरल गवर्नमेंट है या पंजाब में जो निगरान गवर्नमेंट है, इन्होंने जो मुफ्त आटा स्कीम लॉन्च की है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? लोगों को कितारों में खड़ा कर दिया गया है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, धक्कम पेल से लोग मर रहे हैं, इस पे क्या आप कमेंट करेंगे? मियाँ साहब, ये स्कीम नो डाउट के एक रिलीफ तो है बेरोज़गार और इस महंगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में, लेकिन ये इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं हमारे कल्चर का हिस्सा भी हैं। ये अच्छा, लोगों का मरना हमारे कल्चर का हिस्सा है? नहीं, मसलन ये मरना तो खैर किसी ने है वो अपनी आई पे मरना है, लेकिन ज़ाहिर है जिस हुल्लड़बाजी की वजह से मौतें हो रही हैं, ये हुल्लड़बाजी आप किसने कंट्रोल करनी है? सर वंडी दी शरीनी ते भी ये काम होता है। आप सिनेमा की टिकटें लेते थे ना, जब सिनेमा का एक कल्चर था, तो मैंने अपने बचपन में देखा है कि लोग छलांगे लगा के एक टावर बना देते थे और नीचे वाला बेचारा दब जाता था। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी ने बनानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है जिस बंदे के पास अगर मैसेज चला गया है कि भाई आप आटा ले लें, तो वो किसी एक मिल पे जाके वहाँ से आटा ले ले, इस तरह का कोई मैनेजमेंट कर लेते। या तो इस बारे में बड़े कमेंट्स किए, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल अगर घरों में पहुँच सकते हैं तो आटा क्यों नहीं पहुँच सकता? असल में ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही पहुँच तो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शायद इसके लिए 4 अरब रुपए के मज़ीद फंड्स चाहिए होंगे उन्हें कोरियर कंपनीज को देने के लिए, कि जो आटा 10 kg का या 20 kg का बैग जो है हर घर के। अच्छा डॉक्टर ताहिर साहब, आप अभी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? ये जो स्कीम है, ये जिसमें लोग जो हैं वो आटे के हसूल के लिए मारे मारे ख्वार हो रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? या इसकी स्कीम का बिल्कुल दुरुस्त है? देखें, ये स्कीम जो है ना, मौजूदा गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक जाली ऐलान के ज़रिए की थी, ताकि अवाम को कोई ऐसा चकमा दिया जाए कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हों। ना ये फिजिबल थी और ना ये मुमकिन हुई। और आपने IMF का पढ़ लिया बयान, उन्होंने इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और स्कीम उन्होंने वापस ले ली है। अच्छा, स्कीम ख़त्म हो गई है। स्कीम ख़त्म हो गई है? जी, स्कीम ख़त्म हो गई है। ये मुमकिन ही नहीं थी कि हो सकती। और दूसरा ये है कि ये शुभदाबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ ये पुराने दौर में होती थी। अब ये नया दौर है, जदीद दौर है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा, करने के लिए इनके पास है कुछ नहीं, कहने के लिए इनके पास है कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की वाइस ऐसी जमात है जो सियासत तो करती है, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस तरीके इंसाफ की वो परफॉर्मेंस सही नहीं थी। हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं तो आ जाए मैदान में, आ जाए, इलेक्शन लड़ें। क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ ऐसी जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने से इनकार करे, भाग जाए। ये भी कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना। आप अच्छा मिर्जा साहब आप बताएं जी, वो कह रहे हैं तो ये तो स्कीम जो है वो ख़त्म हो गई है, क्या ऐसा सच है? नहीं, स्कीम तो चल रही है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर रही है, मैकेनिज्म डेवलप कर रही है, ताकि लोगों को जो हकदार हैं वो कह रहे हैं IMF ने भी इसको बकायदा सरकारी बयान जारी हो गया, ये स्कीम बंद कर दी गई है। नहीं, गवर्नमेंट का अभी तक कोई गवर्नमेंट ने बयान, अगर तो IMF ने बयान दिया वो तो तेल की हद तक फिलहाल हमें निकाल दी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर, लेकिन आटे के ऊपर ऐसा कोई नहीं आया। दोनों स्कीमें, पेट्रोल की हद तक बात हुई है, लेकिन इस पे नहीं है ऐसे कोई। अच्छा, पेट्रोल का रिलीफ आप आवाम को अभी नहीं, मैं भी इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो उसके बाद फिर सूरत। ये मियाँ साहब, ये जो पेट्रोल का इशू है ना, क्योंकि ये IMF का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये इमरान खान साहब ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम हर 15 दिन बाद इतने % पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हम IMF की देंगे किस्तें जो हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। अच्छा, ये वही अजाब है, झूठा ये वही अजाब है जो इमरान खान की वजह से इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। देखें, ये वो अजाब खत्म करने आए थे, इन्होंने अजाब और बढ़ा दिया है। हमारे दौर में 150 का लीटर पेट्रोल था, डॉलर नीचे था। अब ये आए थे कि जी हम नीचे करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, ये इन्होंने महंगाई खत्म कर दी है। मैं ना मियाँ साहब आपसे 1-2 मिनट चले मुझे ब्रेक, मैं गुफ्तगू का आगाज यहीं से दोबारा शुरू करूंगा। यहाँ पे मुझे एक लेनी है ब्रेक, स्टे विद अस।
हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर ज़मीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम ज़रिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फ़न का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइएगा, आप इकोनॉमी ठीक करने के आए थे, आप उसको मजीद बिगाड़ दिए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपके पास कोई रोड मैप नहीं है? मैं ना मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा, जो 2+2=4 वाली बात है। इमरान खान साहब के आखिरी दौर में 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है और एक्सपोर्ट हुई है 38 यानी 38 अरब डॉलर की। 42 अरब डॉलर का डेफिसिट था। हमारे पास जो बाहर से डॉलर्स आते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई भेजते हैं, वो तकरीबन 32 अरब डॉलर है। और जो हमने बाहर देना होता है मुख्तलिफ अदारों को, मुल्कों को, सूद की मद में या कर्जे की मद में, वो 30 अरब डॉलर है। ये 4 फिगर्स हैं, इनको जमा कर लें, 40 अरब डॉलर का डेफिसिट है आपके पास, जो इस गवर्नमेंट के गले में पड़ा था जिस दिन ये आ गई थी। और ऊपर से जब मुआहदे के साथ आम यही सवाल है कि जब आपको आगे दलदल नजर आ रही थी, आप लोगों ने क्यों छलांग लगाई? मुझे अर्ज करने दें। जब ये आए तो IMF के साथ साबका गवर्नमेंट ने जुल्म और ज्यादती इंतहा कर दी। वो जो मुआहदा था उसे आपको थोड़ा सा मैं याद करवाना। इनका गवर्नर जनाब मियाँ साहब, जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने लंदन में जाकर बयान दिया, चौधरी सरवर साहब, दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जनाब हमें तो IMF को हमने लिख के दे दिया हुआ सारा कुछ, हमारे पास अब नो मोर पिच, ये वाली बात। और सितंबर में इनके साबका FBR के चेयरमैन शबर ज़ैदी साहब ने, सितंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हमारी पोजीशन ये वाली है। और मैं ये उस वक्त भी इमरान खान साहब को एहसास नहीं था कि जिस पिच पे हम लोग खेल रहे हैं वो ज्यादती और जुल्म वाली बात है। इन्होंने आखिरी अपने तौर पर कोशिश की थी कि रशिया को साथ मिला लें, और जब यूक्रेन पे हमला जिस दिन किया था उस दिन ये साहब उधर गए हुए थे और रशिया वालों ने जवाब दे दिया था। इसके रिजल्ट में अब ये वाली सिचुएशन थी कि इनके पास वायबिलिटी ख़त्म हो गई थी उस वक्त की गवर्नमेंट की। नतीजा क्या था, इन्होंने उठा के तो गले में डाल दिया, भाई आप उठा के तो ये पाकिस्तान को बचाएं। अब हम पाकिस्तान की सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने तो आपको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, ऐसी कौन सी आपने दहशतगर्दी की है? देखिए जी, मरियम नवाज साहबा ने और PDM की दीगर जमातों ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। अभी आखिरी हरबा बचा होगा कि उनको दहशतगर्द करार दे दे। ये भी फेक है, फजूल है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आना। असल बात यह है कि सही जो मामला था वो मुल्क की मईशत वाला ही था, वो बेहतर करते। ये मुझे बता दें 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, मईशत कैसे स्ट्रांग होनी थी। आप एक्सपोर्ट बेहतर करते, आप इंडस्ट्री बेहतर करते, आप इंडस्ट्री को बूम देते, आपने नहीं किया। उसके बाद जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है वो आपको पैसे भेजते बाहर से, वो आप पे एतबार नहीं करते, टैक्सेस इकट्ठे करते, टैक्सेस आपको कोई देने को तैयार नहीं है। आपका रिकॉर्ड जो है वो सामने है सबके कि आप लूटते हैं, खाते हैं, मारते हैं और निकल जाते हैं। अब तो आपके अज़ाम जो हैं हर बंदा पाकिस्तानी भांप चुका है। लिहाजा ये जो हुकूमत है नाकाम तरीन
और फजूल तरीन हुकूमत है। ये जितनी देर में नाकाम तरीन और फजूल तरीन पाकिस्तान से हुकूमत है। जितनी देर तक जाएगी नहीं, मुल्क कैसे ही होगा, मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क होगा। और हमें ये दहशतगर्द कह लें, हमें ये कुछ भी कह लें, हमारा ये मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। पाकिस्तान तरीके साहब आज इलेक्शन करवा ली जाए तो 3 तारीख सिरे से आएगी इंशाअल्लाह। इनके पास कुछ नहीं बचा कहने को, कुछ बाकी नहीं बचा। 2/3 से भी ज्यादा आएगी, इसलिए कि ये बिल्कुल ही नंगे हो चुके हैं, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। तरीके साहब के पास अब भी एक जबरदस्त किस्म रोड मैप मौजूद है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हलीम साहब, आप ये बताइएगा कि सियासी जमातों के कारकुनान का अदारों के साथ तसादम जो है वो देखने में आ रहा है बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है सर? सर इसमें लीडरशिप का बहुत ज़्यादा रोल है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, इवन लीडरशिप की कुर्बानियाँ दी हैं। और दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले भी अदारों के लोग थे। इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने कभी बतौर अदारा उन्हें गलत नहीं कहा। यानी पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ नारा लगाती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं लगाती। पीपल्स पार्टी अयूब खान के ख़िलाफ़ नारा लगाती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं लगाती। इस तरह वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नारा लगाती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं लगाती, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि कौमों की एग्जिस्टेंस जो है उसमें सिक्योरिटी और कुव्वत जो है वो हमारी फोर्सेस हैं, इनको हमने महफूज करना। हाँ, हमने पीपल्स पार्टी ने यह जदोजहद की, अपनी पूरी ज़िंदगी ये जदोजहद की कि इन अदारों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद अरबे के में रह के काम करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अलाउ करता है वो काम करने हैं। लेकिन जो पैटी बोर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक PTI, इवन एक दौर में नून भी थी, काफ जीम वगैरह वगैरह, ये सब उन लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे पार्लियामेंट को कमज़ोर करते रहे, सियासत को कमज़ोर करते रहे, बल्कि अवाम को कमज़ोर करते रहे। और आज ये उसका नतीजा है कि आज जो है पॉलिटिकली जो एक कल्चर डेवलपमेंट हो गया है, ख़ास तौर पे 80s की पैदावार की जो जनरेशन है, उन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है। वो तो एक आइडियलिज्म का शिकार है। वो कहते हैं अगर इमरान खान तो इमरान खान है, अगर वो पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है। किसी को प्रोग्राम से कोई तल्लक ही नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हमारे पास रोड मैप है। अच्छा डॉक्टर साहब, 4 साल का रोड मैप हमने देखा नहीं, अब कहां से आ गया? जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़े अग्रेसिव हैं, अदारों के खिलाफ बड़े अग्रेसिव हैं। ये अदारे हमारे ही हिस्सा हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इतने अग्रेसिव क्यों है? अदारों के साथ तसादम क्यों चाहते हैं आप लोग? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सारा कुछ जो है वो खुलकर सामने आया है। आप इलेक्शन कमीशन का किरदार देख लें, आप जो दीगर अदारे उनका किरदार देख लें। हम भी आर्मी के हक़ में हैं, हम भी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। आर्मी हमारी ताकत है, हमारी फोर्स है। हम ये मानते हैं कि आर्मी ना होती तो हम भी शायद सोमालिया और अफगानिस्तान होते, तो हम तो ये मानते हैं। हम ऐसे लोगों की मुखालफत करते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं और काम करते हैं। जो देखें ना, अब एक जो है ऑफिसर जो है वो लगा दीजिए हमारे पीछे ही कि आपने को मारना है। कितनी मार खा सकता है तरीके साहब का वर्कर, और कितनी खा रहा है आपके सामने है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमारी हो रही हैं, मारे पड़ रही हैं, हमें पड़ रही हैं। तो अच्छा, गिरफ्तारी की आपने बात की तो डॉक्टर साहब आपने जेल भरो तहरीक शुरू की, तो इमरान खान साहब अब अपनी गिरफ्तारी से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे? कारकुनान को तो उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, बड़े शौक से, बड़े ढोल धमक्के से उन्होंने गिरफ्तार करवाया। अपनी बारी आई है तो अब वो निकल। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा भी समझ से बाहर है कि जो लीडर मुल्क से भाग जाता है उसको हम बहादुर करार देते हैं, और जो मुल्क में बैठ के लड़ाई लड़ रहा है उसको हम कहते हैं ये बुज़दिल है। कैसे मुमकिन है? तो ये तो बात बिल्कुल ही अकल तस्लीम नहीं करती कि उसको आप बुज़दिल कह दें। दलेर आदमी है, बहादुर आदमी है, अदालतों को फेस कर रहा है हर जगह दलेर आदमी। अच्छा, टाइम बड़ा शॉर्ट है मिर्जा साहब, शॉर्ट साहब जवाब दीजिएगा। मरियम नवाज साहबा ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, किस लॉजिक से उनको करार दिया? मुख्तसर सा जरा 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। बस 1 मिनट में बात है कि TLP को 2021 में 2 धरने TLP ने दिए और TLP को इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया, और इस दौरान में 54 लोग शहीद हुए। उसमें पुलिस वाले भी थे और दूसरे लोग भी, सिविलियन भी थे, और फिर उन्होंने दहशतगर्द भी करार दिया। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की तबीयत चाहती क्या है? ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, अवाम की बात नहीं सुननी है। मैं नहीं जी इनको छोड़ूंगा, मैं इनको ऐसे कर दूंगा। भाई आप इनके साथ बैठेंगे तो मुल्क, ये स्टेक होल्डर है, हमारे वोटों के स्टेक होल्डर हैं।
आपके वोटों के लोग अपोजिशन में वोट लेके नहीं आई क्या? इस मुल्क को किसने लेके जाना है आगे? मेरे वोटों ने लेके जाना है, आपके वोटों ने लेके जाना है, पीटीआई के वोटों ने लेके जाना है। तो अगर आप बैठते नहीं हैं, डायलॉग नहीं करते हैं लोगों के साथ, तो आप क्या करते हैं? मुशर्रफ साहब मुक्का लहराते हैं, मैं जनाब इनको वहां से मारूंगा जहां से इनको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर सदर हैं और सियासत कर रहे हैं, पर सियासत करें, लोगों को मारे ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन के सियासत करें, लोगों को किलिंग करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो मासूम लोगों को शील्ड बना के आप सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी शील्ड में आप चलना शुरू कर देते हैं। लोग इर्द गिर्द हैं वो शहीद होना शुरू हो जाते हैं, आप उनको डंडे दे देते हैं, आप उनको पेट्रोल बम दे देते हैं। मुझे बताएं ये क्या है? अदालतें क्या काम करती हैं? किस लिए बुलाती हैं इनको? क्या अदालतों ने रिलीफ नहीं दिया? बड़ी मुख्तसर सी बात है, अब तक जितने इनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं अदालतों ने रिलीफ नहीं दिया, तो इन्होंने डर किस बात का है? क्यों नहीं ये जाते अदालतों में? जाएं, कहें जी मैं फेस करने के लिए आ गया हूं। क्यों लोगों को के अंदर नफरत पैदा करते हैं? क्यों नहीं गए? कौन सी अदालत? हाई कोर्ट लाहौर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सब रिलीफ दे रही हैं। क्यों नहीं जाते ये? क्यों नहीं फेस करते? अच्छा, क्या लोगों के अंदर सिर्फ नफरत फैलाना जरूरी है? मियां नवाज शरीफ से कहना वो जाते हैं और जत्थे के साथ अच्छा मौका है। मेरे मोहतरम है, मैं मुख्तसर बात करूंगा, किस दौर में गए हैं नवाज शरीफ से बाहर? इन्हें ये कहते हैं, इधर बैठ के कहते हैं भगौड़ा, कानून के तहत इनकी गवर्नमेंट ने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। और उस वक्त के चीफ जस्टिस जनरल जस्टिस खोसा ने कहा कि भाई आपको जल्दी थी, और कानून के तहत गए हैं। जब वहां 70 बीमारियां लग गई हैं तो हम तो मरने वाले हैं खुदा न खास्ता, तो अपने ऊपर हम क्यों लेते हैं? हमने सर, मैं माजरत खाऊंगा, आपने प्राइवेट, क्योंकि हमारे मकरूज हैं वो, देखें जी, पैसे दे गवर्नमेंट के अवाम के, आपने प्राइवेट की दुआ को है। नहीं, एक्चुअली इमरान खान साहब ने ये समझ के ये सारा किया था, वो हमेशा चाह रहा होता है कि मुझे खाली मैदान मिले, मैं कल्ला ही खिला, कोई बंदा नहीं, खाली कोई मुखालिफ है मैदान में इलेक्शन लड़े नहीं। वो उन्होंने कह रहे हैं ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि यार इसे भेज दूंगा, बस मैं बाकी मैदान तो उनका सियासत है ना, मैदान तो इलेक्शन है। वो दूसरे पहलवानों की तरह अखाड़े में तो नहीं ना उतरना उन्होंने, मैदान तो सियासत है ना। इसमें आप इंतखाबात में आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, और इसके साथ साथ जो अदारों के साथ तसादम की फ़ज़ा बढ़ती चली जा रही है, इसको रोकना होगा। इसमें लीडरशिप को आगे आना चाहिए, अपने कारकुनान को कंट्रोल करना चाहिए, कारकुनान को मोटिवेट करना चाहिए। ये अदारे हमारे हैं, इन्हीं अदारों से हमारा मुल्क है, और इन्हीं अदारों की वजह से हम जो हैं मुल्क में अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, और इन्हीं अदारों की वजह से मुल्क हमारा आगे बढ़ सकता है। आखिर में हमारे चैनल INN को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।